चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज हम 12th क्लास अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं जो 2025 के एग्जाम्स में आए हुए हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं, आसानी से सीखते हैं क्या कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड 2026 में इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनको बहुत आराम से करिए, सीखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। एक से दो बार प्रैक्टिस करिए, बेड़ा पार है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है, पार्ट ए में क्वेश्चन है मेरे पास, क्या कहता है बच्चों? देखिए भाई, क्या कहता है कि सारा एंड तारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वर ₹6 लाख। कितनी थी? 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। सारा एंड तारा के बारे में बात हो रही, रिस्पेक्टिवली ऑन द 1 अक्टूबर 2023 तारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 8%, यानी तारा को कहा गया कि 8% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? आप क्या कहते हैं? 31 मार्च 2024 को वो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो। देखो मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, यहां पर ये ड्राइंग्स कर रहा है। देखें बच्चे क्या करेंगे कि देखेंगे भाई 1 अप्रैल से पहले 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट निकाल देंगे, यानी 30 सितंबर तक का, यानी 6 महीने का, फिर 6 महीने का, और क्योंकि यहां पर 1 लाख रुपए उसने क्या किया है बच्चों? विड्रॉ किया है। लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि ये देखो यहां क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास, यहां लिखा है बच्चों पर्सनल। क्या लिखा है? पर्सनल। देखो ध्यान से क्या लिखा है? पर्सनल यूज, यानी कि ये क्या है? ड्राइंग्स है, कैपिटल विड्रॉ नहीं की है। तो देखें सीधा सीधा आपने क्या करना है, पूछा किसके लिए उसने? बोलिए, तारा के लिए पूछा है। देखें तारा, तारा की कैपिटल कितना है? 4 लाख। कितनी कैपिटल है बच्चों? 4 लाख रुपीस। 4 लाख का कितना परसेंट बोला है उसने? 8%। ये राजी, ये हो गया 32,000 रुपए। कितना हो गया बेटा? 32,000, यानी आंसर इसका डी है। देखिए अगर हम वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर इसका 28,000 आएगा, नहीं, लेकिन आंसर ये वाला इसका गलत है। आंसर जो है इसका यही ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है बच्चों? इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कि उसने क्या कहा है? पर्सनल यूज। क्या बोला है? पर्सनल यूज। चलें आगे बढ़ते हैं मेरे शेरों। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वो कह रहा है ईच पार्टनर। अब कह रहा है, देखो एक उसने सिचुएशन बताई है, क्या क्या बताता है कि ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट। क्या है जी? एज वेल एज द एजेंट भी है वो। ठीक है, फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सेकंड क्या रीजन क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। देखें पढ़ के बताएं क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स। बिल्कुल बात सही है कि जो पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्या है? देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। तो देखें इसके आंसर में देखेंगे हम, यानी कि बोथ, क्या बोल रहा है? असर्शन ए एंड रीजन ए आर करेक्ट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। बिल्कुल ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेटा वो क्या आएगा? ए है। ठीक है, क्या है? उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चले भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बार बार कराते कराते बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन की टाइप आप मेरे को, जब एग्जाम है आपका शायद 24 को, उसके बाद मैसेज करके मुझे आप खुद बताएंगे कि देखो जी सर ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसा क्या ऐसा आया है पेपर में। ठीक है, स्पीड से करो, वीडियो देखो, आराम से प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ऐसे के ऐसे। चले भाई, इसका थर्ड का ए है, वीएल लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। किसके लिए गया बेटा? पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 90,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, और वो बोलता है प्रीमियम 10% है। तो देखो प्रीमियम 10% है, यानी 10 + 1, यानी कितना हो गया? 11 रुपए का शेयर हो गया, यानी 1 रुपया क्या ऐड हो गया? प्रीमियम का। द एंटायर अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा अमाउंट कब देना है बच्चों? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1 लाख रुपए। कितनी रिसीव हुई है? 1 लाख। अब वो कहता है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन भी है, पकड़ने वाला चाहिए, 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। कह रहा है कि 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर
1 लाख शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहां नहीं पड़ेगा कोई, इसको नहीं पड़ेगा कोई, और यही पढ़ना है और यहीं से आंसर इसका खत्म हो जाएगा। कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज, ये बता दो कि अमाउंट जो रिसीव हुआ एप्लीकेशन पर वो कितना है, कितना आएगा बताइए कितना होगा। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सिर्फ ये पता है, देखो जी 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई है और ये कितना था बेटा 1 लाख, यानी ये कितना था 11 रुपए और ये कितने आ गया 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, मेरे शेरों बोलो चीतो 11 लाख। क्या आंसर है, देखो है कहीं 11 लाख, ये राजी आंसर इज डी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या रहा है। देखिए नेक्स्ट में क्या है बेटा हमारे पास, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखिए ध्यान से समझें, और ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा टाइम दो, क्या देना है थोड़ा सा टाइम देना है। क्या कहता है VX लिमिटेड, क्या कह रहा है VX लिमिटेड issued 30,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10% redeemable at a certain rate of premium। अब देखो उसने क्या बताया, certain rate of premium बताया, रेट नहीं बताया, क्या बताया certain rate of premium, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट वाज डेबिटेड विद ₹4,50,000। देखो क्या कह रहा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है 4,50,000 रुपए से। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाज, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा रुक के, अगर आपको जनरल एंट्रीज ध्यान नहीं है थोड़ा उनको स्मरण करो कि क्या था, फिर एक बार पहले जनरल एंट्रीज की तरफ बढ़ो फिर आगे करें क्वेश्चन को, ठीक है। उसने क्या बोला कि 4,50,000 रुपए से क्या किया है बच्चों, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था। अब देखो आपको पता होगा, देखें आराम से करते, देखो यहां पर थोड़ा स्पेस लेके एंट्री करते हैं। देखें एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हुई होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही हुई होगी। क्या हुई होगी बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हुई होगी। और आपको ये पता है कि बेटा सीधा सा समझना है 30 लाख का है, 30,000 का है और 100 रुपए का एक है, ठीक है। तो कितने हुए होंगे बोलो जी और 10% का डिस्काउंट था, क्या बोला उसने शुरू में, देखो मेरे शेरों ये रहा 10% का डिस्काउंट था, यानी कि कितने में गया 90 रुपीज में, बोलो हाँ। तो ये आ गया बेटा 27 लाख रुपए, कितना हो गया 27 लाख, 27 लाख, ये समझ में आता है, बोलो हाँ। देखो पहले एंट्री को थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से केयरफुल चलना है हम लोगों ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर अगली एंट्री क्या बननी चाहिए बेटे, देखो यही डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसने क्या कहा था बेटा, लॉस ऑन इश्यू को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट किया कितने से, देखो कितने से डेबिट किया 4,50,000 से। देखो मैं प्रमाण के साथ आपको कराऊंगा, ऐसे नहीं कराऊंगा। और ऊपर कितना था बेटा, ये कितना था 27 लाख, और आपको ये पता है, और डिबेंचर कितने वाले हैं बेटे 8% वाले, 8% डिबेंचर अकाउंट, तो आपको ये पता है कितने का हुआ होगा बेटा, ये 30 लाख से क्रेडिट होगा, बोलो हाँ। अब वो आपसे ये पूछ रहा है क्या कि ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से होगा। देखो समझदार बच्चों ने जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो अभी मुझे बता देंगे कितने से क्रेडिट होगा। देखो बोलो जी कितने से होगा, डिफरेंस देखो यहां कितना होगा 27 और 4 कितना हो गया बेटा 31,50,000, बोलो हाँ, और 30 लाख ही हो गया। तो इसका मतलब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से होगा, 1.5 लाख रुपए से। देखो है आंसर कहीं, ये राजी आंसर इज बी। आराम से चलना है, आपको ये पता है कि 3 लाख रुपए तो किस चीज के हो गए, लॉस के नहीं हो गए। यहां पर ये जो डिस्काउंट हमने इशू किया था, यहां पर 10 रुपए का जो डिस्काउंट था और 30 रुपए के हिसाब से 30,000 जो मेरे पास डिबेंचर से, तो 3 लाख तो ये हो गया, इस वजह से हुआ होगा, ठीक है। और बाकी क्या
1.5 लाख रुपए किस चीज के हो गए, किस चीज के, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के। और उसने पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर वाज, कितना रहा होगा, देखो जी ये रहा 1.5 लाख रुपए। ऐसे भी कर सकते, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बच्चे इसके अंदर पता है क्या लगा के आएंगे, यही लगाए हैं आंसर 4.5 लाख। चलो जी हो गया ठीक। अरे ऐसे थोड़े ही है, फिर मास्टर जी कैसे मिलाएंगे आपका आंसर। चलो जी नेक्स्ट देखो, कार्तिक, इंदर और कौन कौन है बेटा, देखें फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कह रहा है, कार्तिक, इंदर एंड ललित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 with effect from 1st April 2024 they decide to share profit and losses in the ratio of 2:3:4, ठीक है। फॉर द पर्पज द गुडविल ऑफ द वैल्यूड वाज 1,80,000, 1,80,000 रुपए गुडविल थी। देखो मैं आपको बता रहा हूं 30 सेकंड का सवाल नहीं है, दोबारा बता रहा हूं 30 सेकंड से ज्यादा का सवाल है ही नहीं, थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वो कह रहे हैं द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू शो द इफेक्ट अबव विल बी। देखो सीधी सी बात है, ये देखो ये कौन है बेटा, ये कौन है मेरे पास, ये वाला पार्टनर कौन है, कार्तिक, और यहां भी कार्तिक है ये। तो देखो कार्तिक ने क्या किया, सरेंडर किया। कार्तिक ने क्या किया, एक से ही निकाल पाओगे आप, देखो यहां था कितना था, कार्तिक का निकाल लो। कार्तिक के पास था बेटा 4/9 माइनस कितना 2/9, बोलो हाँ। तो देखो इसका अगर मैं निकालूं तो कितना आ गया बेटा 9, यानी क्या आ गया 2, बोलो हाँ। ये फॉर्मूला क्या लगाया भाई मैंने, सैक्रिफाइसिंग रेशो का। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा 2/9, और आपको ये पता है कि गुडविल कितने की थी, 1,80,000 रुपए की। और आपको ये पता चल गया जो कार्तिक जो है वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। क्या है बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब देखें 180 था मेरे पास, बोलो हाँ, 180 था इंटू क्या 2/9, बोलो हाँ। तो देखो 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 कितना हो गया, 40,000 आ गया। कितना आ गया, 40,000। अब ये देखो 40,000 में कार्तिक कहां पर क्रेडिट में है, देख लो 40,000 से देखो ये रहा। और देखो इस तरीके से भी इसको कैसे निकाल सकते हैं। और गेनिंग पार्टनर कौन है मेरे पास, गेनिंग पार्टनर कौन है, ललित। भाई ये 2/9 किसको मिल गया जाकर के, इसको। ये कहां है, ये राजी, कहां है ललित, ये रहा। तो इसका मतलब आंसर क्या है, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कार्तिक कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बच्चे गड़बड़ करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को 1 से 2 बार बहुत आराम से संयम से पढ़िए, जल्दी कहीं की नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है। ऐसे 15-20 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिए, मजा ले आप पेपर में रह जाए, पूरे 20 के 20 एमसीक्यूज ठीक करके आएंगे, बस साथ बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री देखते हैं बेटा। अगली एंट्री में क्या कह रहा है भाई, निधि प्रणव, कौन कौन है भाई, निधि प्रणव एंड ईशू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1 with effect from 1st April 2024 they decide to share profit and losses in the ratio, किस रेशो में बांट रहे भाई, 4:1:5। on the date there was a debit balance, कितना बता रहा है भाई, डेबिट बैलेंस 4 लाख रुपए इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के बाद 4 लाख रुपए पड़े थे, ठीक है भाई। दी नेसेसरी जनरल एंट्री टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबव विल बी, ठीक है। तो देखें बच्चों सीधी सी बात, उसने कोई एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बोला, ज्यादा काम करने के लिए बोला है, नहीं बोला। उसने सिर्फ बोला है कि नेसेसरी अकाउंट की एंट्री कर दो। अगर वो यहां पर लिख देता कि एडजस्टमेंट एंट्री, तो फिर हम क्या करते, अट्टे बट्टे करते, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते, गेनिंग निकालते, फिर पता करते कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, फिर उसी के हिसाब से उसको देते। लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तुम लोगों की सेहत के हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, करानी नहीं मैंने भी। तो देखो बेटा अब समझो यहां पर, अब देखिए कुछ नहीं बोला, एक 4 लाख रुपए बता रखे हैं, किस चीज के हैं बोलो जल्दी जल्दी, 4 लाख रुपीस के क्या है, लॉस है। अब लॉस है तो आपको पता है पार्टनर्स में बढ़ जाता है। अब पार्टनर्स में किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। तो देखो कहां बटा है भाई, कहां बटा है, देखो ये रहा, आंसर इज सी, ठीक है, आंसर इज सी। अगर वो एडजस्टमेंट के लिए कहता फिर हम आगे बढ़ते, लेकिन उसने एडजस्टमेंट के लिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।
उसने जस्ट ये बोला है कि पार्टनर थे, निधि, प्रणव और ईशु थे, 5:4:1 रेशो बांटते थे, 4:1:5 उन्होंने नया रेशो कर दिया। अब बताओ जी क्या करना, और उनके पास डेबिट बैलेंस में 4 लाख रुपए पड़े थे लॉस के। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने। हाँ, अगर यहाँ एडजस्टमेंट होता तो सोचते, विचार करते कि कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, आपका आंसर कौन सा सही है बेटा? सी। चले भाई नेक्स्ट बी, ये हो गया सी आंसर इसका। चलो आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट देखो मेरे शेरो, आ जाओ फुर्ती से। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। देखो, मोक्ष परान वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। चले भाई पढ़े एक बार क्वेश्चन आप लोग। क्या बोलता है भाई? मोक्ष हो गया। मोक्ष प्राण वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। देयर कैपिटल 5 लाख 3 लाख। उनकी दोनों की कैपिटल कितनी थी बेटा? 5 लाख और 3 लाख। कितनी थी बेटा जी? 5 लाख और 3 लाख थी रिस्पेक्टिवली। आदर पूर्वक उन्होंने एक व्यक्ति को एडमिट किया, आदर से तुषार जी को, और तुषार जी 1 अप्रैल 2024 को आ रहे हैं और 1/4 शेयर के लिए आ रहे हैं इन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। ठीक है भाई, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम। और जो कैपिटल लेकर आ रहे हैं वो ला रहे हैं 4 लाख रुपए एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन तुषार एडमिशन विल बी। बच्चे आ गए? सर ये क्या पूछ दिया आपने? हाँ जी, ये क्या पूछ दिया ऐसा आपने क्वेश्चन? ऐसा तो पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ जी। बोलिए। तो देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बार बार कह रहा हूं, बहुत आराम से अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ा है थोड़ा सा, तो ऐसे ऐसे आंसर लगाते चले जाइए। ठीक है, देखिए कुछ नहीं बता रखा। सबसे पहले देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल रहे हैं। देखो ये कितना है बेटा? 4 लाख। और वो कितने के लिए आ रहे हैं साहब जी? साहब कहाँ है हमारे? ये रहे। ये कितने के लिए आ रहे हैं बेटा? 1/4 के लिए। तो अट्टे बट्टे करेंगे तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई बेटे? 16 लाख। कितनी हो गई? 16 लाख। अब देखो, अब मेरे पास ये रही 5, 3, 8 और 4, 12। इसमें से 12 लाख रुपए घटा दो, तो बाकी की क्या है? गुडविल। क्या है बेटा? गुडविल 4 लाख रुपए। ठीक है, क्या है बेटा? एज ए शेयर ऑफ कैपिटल द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन तुषार एडमिशन विल बी। अब देखिए, उसने ये नहीं कहा कि पूरे फर्म की गुडविल पूछी है, उसने ये नहीं कहा कि तुषार की गुडविल क्या होगी। उसने बोला है कि तुषार की गुडविल, तुषार के एडमिशन के समय पर गुडविल क्या। अगर हाँ वो कह देता कि तुषार का शेयर बताओ, तो कुछ नहीं करते, इसका 1/4 कर देते। लेकिन हमने तो करना ही नहीं है, हमें क्या बताना है? पूरे फर्म की गुडविल। देखो जी आंसर ये रहा, लगा दो आंसर। ठीक है, चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है बेटा? मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स इज। क्या बता रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स। मतलब क्या कोई समय से आपको पहले से पैसे दे गया? कोई कॉल जो थी अभी मांगी नहीं है और आपको पहले पैसा मिल गया। कह रहा है मनी रिसीव्ड इन एडवांस, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने भी मांगी नहीं है लेकिन वो दे गया। लो भाई, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा? आपको ये पता होगा, वो कहां चला जाता है? क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडवांस आ गया ना, तो हम उसको क्रेडिट में लिख देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मिल गया यहीं पर ही है मेरे पास। 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा? डिबेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम्स, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर एंटर्ड इन रजिस्टर्ड केप्ट बाय द कंपनी और कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं बेटा? सीधी सी बात है, जिस डिबेंचर के अंदर जो लेने वाला है उसका नाम भी हो, एड्रेस भी हो, कौन व्यक्ति है, एड्रेस हो, पर्टिकुलर्स लिखे हो, सब कुछ लिखा हो,
तो वो होते हैं बेटे रजिस्टर्ड डिवेंचर। क्या कहते हैं उनको? रजिस्टर्ड डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं? जो भविष्य में रिडीम होंगे। सिक्योर्ड क्या है? जो किसी एसेट्स के ऊपर सिक्योर्ड है। ठीक है, चलो जी, आंसर क्या आगे बेटा बोलो? रजिस्टर्ड डिवेंचर। फिर इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, चलिए। दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल, द पोर्शन ऑफ द, क्या कह रहा है बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? बोलो भाई। दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल, यानी जो हमने कॉल्ड अप की है, विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर, वो क्या कहलाती है बेटा? क्या होती है? आपको पता होना चाहिए क्या है वो? पेड अप कैपिटल, यानी वो जो पेड कर चुका है शेयर होल्डर। ध्यान रखना, द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर, तो उसने वो पेड की हुई है, तो क्या है वो? पेड अप कैपिटल। क्लियर? चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? मीशा सरिता, देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, फिर मत कहना कि बताया नहीं था, फिर मत कहना घुमाने नहीं ले जाते। सही कह रहा हूं मैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कर तो लो एक बार प्रैक्टिस यार इन्हें, एज इट इज मिलेंगे, सिर्फ वैल्यूज इधर उधर होंगी। ठीक है, पैटर्न यही है सीबीएसई का। ठीक है, आप पिछले वर्ष के 3-4 ईयर के पेपर्स देखें, जब से एमसीक्यूज आने चालू हुए हैं, पैटर्न सिर्फ यही रहा है। डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। चले भाई देखें क्या कह रहा है भाई। मीशा सरिता एंड ईशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, किसमें है भाई? 3:1 में बांटते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड दैट दे विल बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कैसे बांटेंगे? इक्वली। द गेन और द सैक्रिफाइस बाय द पार्टनर ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। अब क्या क्या होगा? अरे यार ये तो आप लोग निकाल सकते हो आराम से बैठ के। देखो ऐसे कर लो ना, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है बेटा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और उसने क्या बोला है? देखो मीशा, ये देखो कौन है? मीशा, सरिता और ईशा। चलो कोई बात नहीं, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। देखिए बेटा कितना है, देखो यहां पे देखो न्यू रेशियो क्या आ गया बेटा? 1/3, ये भी आ गया 1/3 और ये भी है 1/3, राइट। ओल्ड रेशियो बताइए, ओल्ड रेशियो बताइए। ओल्ड रेशियो है बेटा 3/6 और ये कितना है बेटा? 2/6 और ये कितना है? 1/6। तो लो जी लो, ये रहा, ये कितना आ गया? 6 आ गया, एलसीएम लिया तो 2 - 3 हो गया। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बच्चे बोलते ही नहीं है। 6 हो गया और ये 2 - 2, इसका तो कुछ बचा ही नहीं। और देखो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ बेटा? ये आ गया 6 और ये हो गया 2 - 1, यानी कि आ गया इसका 1/6। यानी ये कौन सा पार्टनर है? ये गेनिंग पार्टनर है। ये क्या है? क्योंकि हमने गेनिंग का फॉर्मूला लगाया और पॉजिटिव आया, दैट इज गेनिंग। और ये कौन है मेरे पास? मीशा क्या है? मीशा जो है मेरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। कैसी पार्टनर है बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो देख लो भाई, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहां पर है ना। मीशा क्या है? सैक्रिफाइस कर रही है, कितना? देखो 1/6 आ रहा है ना, और ईशा क्या गेन कर रही है? गेन कर रही है। तो आंसर इज ए, राइट। चलो बच्चों आगे बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाबाश, ऐसे करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया बेटा। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देखो देखो सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही, कुछ भी नया कुछ नहीं है इसमें, ये सब आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है सिया, टीशा एंड आर्यन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:7। क्या है बेटा? 4:7 का। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो फर्म जो है अपनी बुक्स जब कब बंद करती है? 31 मार्च को एवरी ईयर। टीशा जी की मृत्यु हो गई 1 जुलाई को। सिया एंड आर्यन विल एक्वायर टीशा शेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा? बोलो क्या कहता है कि सिया, टीशा, आर्यन पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस थे 471। द फर्म क्लोजेस ऑन बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर। टीशा की मृत्यु हो गई बेटा 1 जुलाई को, बड़ी दुखद घटना हुई। ठीक है, सिया एंड आर्यन विल एक्वायर, क्या करेंगे बेटा? एक्वायर करेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो। किस रेशो में वो इसको क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे।
तो बेटा किस रेशो में एक्वायर करेंगे, आपको पता होना चाहिए किस रेशो में, बोलो भाई। गया कौन, ये जो टीशा जी डेथ हो गई, तो आपको पता है, तो बचा क्या, ये राजी 4:1 में उसको एक्वायर करेंगे। अगर देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये 4:1 ही आएगा। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीख लो भाई सीख लो, फिर मत कहना एग्जाम आ गया है जल्दी, सर पे ही है एग्जाम। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे शेरों, कर लो कुछ कर लो। चले भाई अनुज और क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं अब हम। क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, अनुज एंड कार्तिक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। क्या रेशियो है बेटा, 5:4। अनुज विड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इंटरेस्ट ऑन अनुज ड्रॉइंग्स 6% पर एनम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे भी निकाल सकते हैं। आपने शायद एक टॉपिक पढ़ा होगा प्रोडक्ट मेथड, उससे भी निकलेगा ये, उससे भी निकलेगा। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट जब बिगनिंग में उसने विड्रॉ किया 20,000 रुपए, तो बेटा मंथ तक कितने बचे होंगे, बोलो कितने बचे होंगे, 12 महीने। फिर 20,000 इंटू कितने, 10 महीने। फिर करेंगे 20,000 इंटू 8, फिर 20,000 इंटू 6, 20,000 इंटू कितना 4, 20,000 इंटू 2। ठीक है, तो जो टोटल मेरा जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो आ जाएगा 8,40,000। कितना आएगा, 8,40,000। ठीक है, और आपको ये पता होगा फॉर्मूला 8,40,000 इंटू कितना, कितना परसेंट बोला बेटा, 6%। कितना बोला है, 6%, और 1/12 कर देना, आंसर अपना निकाल ले। देखो ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि ढूंढोगे 7.5 है या कुछ भी, ज्यादा नहीं, आराम से करो। ठीक है, 2 से इसे करो, 2 से इसे करो, तो बेटा कितना आ गया इसका आंसर, बोलो। अरे अब तो कर दो भाई, आंसर कितना 84 बचा ना, 8400 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ गया आंसर इसका 4200। चले नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप। क्या कह रहा है, विशेष मानिक एंड अमित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। क्या कह रहा है बेटा, 5:4:1 में उसको बांटते हैं। अमित रिटायर्ड, अमित जी क्या चले गए, रिटायर हो गए। देखो ऐसे रिटायर हो रहे, स्क्रीन भाग रही है हमारी, ये लो जी, कोई नहीं, सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, क्या हो गया, अमित जी क्या हो गया बेटा, रिटायर्ड हो गए 31 मार्च को। विनेश एंड मनिक एक्वायर अमित शेयर इन दी रेशियो 2:3। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विनेश एंड मनिक। तो बेटा देखो अब यहां पर समझने की बात यह है कि 2:3 में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, 2:3 में। चले जी एक नोट ओपन कर लेते हैं हम लोग, उस पर समझाते हैं आपको। देखें क्या आएगा बेटा, देखें आप इसको चेक करिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो उसने क्या बोला था, बोलो भाई, बोलो क्या बोला था उसने, कि उसने बोला कि 5:4:1 था। अमित रिटायर्ड हो गए 31 मार्च को। अब वो बोल रहा है कि 2:3 में शेयर उन्होंने ले लिया, किसने, पार्टनर्स ने, बाकी उन्हें। तो देखो भाई सीधी सी बात यह है कि देखो अमित का मैं आपको यहीं पर ही निकाल के दिखा सकता हूं। रिटायर कौन हुआ बेटा, अमित। अमित कहां है, लास्ट में। तो अमित जब लास्ट में रिटायर हुए तो था कितना उनके पास, 1/10। तो देखो जी, देखो जो चला गया उसका तो सब इसी तरीके से करते हैं। तो क्या हो गया बेटा, 2/50 हो गया, बोलो हाँ। यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/25। बोलो नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये कौन ले गया, ये कौन ले गया, विनेश ले गया, बोलो हाँ। फिर कौन में मेरे पास, फिर मानिक के लिए क्या आएगा बेटा, मानिक के लिए बोलो, मानिक के लिए, मानिक के लिए देखो बेटा उसके पास था कितना, 1/10, बोलो हाँ। और वो कितना था, 3/5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 3/50। यानी ये कौन ले गया, बोलो जी, ये कौन ले गया, मानिक ले गया। अब मानिक ले गया, अब देखो आराम आराम से टोटल कर लो। सबसे पहले कितना था मेरे पास, बोलो जी 5/10। अब कितना मिल गया, किसको बेटा, इसको मिला है, इसके बारे में बात चल रही है, विनेश का। क्योंकि देखो इसको मिला कितना बेटा, ये ले लो, ये ले लो, तुम्हारे बैलेंसिंग बराबर हो जाएंगे।
तो कितना है बेटा 2/50, बोलो हाँ कितना है 2/50। तो देखो ये हो गया 50 और देखें इसको करेंगे तो 25 और +2 इक्वल टू 27/50। देखो किसी में आ रहा है 27/50, तो बाकी जो बचेगा वो किसका है 23। तो यानी दैट इज आंसर इज डी। इस तरीके से भी कर सकते हो आप आराम से।